हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेहत में अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम कर्ण पब्लिकेशन 9100 प्लस SSC की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं और नंबर सिस्टम हम इसमें पढ़ा रहे हैं। पूरी बुक का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ये मेरा वादा है और कोशिश करेंगे इसको जल्दी फिनिश करने की। विद इन 1 ईयर से पहले ही हो जाएगा, 8-10 महीने के रिगार्डिंग। 6 महीने मिनिमम, 6 महीने मैक्सिमम 1 साल का टारगेट है। ये 8 महीने में ख़त्म हो जाए, 10 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 7 महीने में, ये अपने वर्क पे डिपेंड करता है और आप लोगों के सपोर्ट पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो हम इसमें ऑलरेडी 2 टाइप कवर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टाइप है और तीसरे टाइप के पहले सवाल को करेंगे और इसमें आज हम 2 टाइप ख़त्म करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारे 2 टाइप में ख़त्म हो रहे हैं और कुछ और भी हम चौथे मतलब कि 5वें टाइप से हम सवाल लेंगे। तो चीज़ों को समझते जाएं और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ डिस्कस भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भेजें। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और हमारे चैनल पे ही मेरी ही स्टूडेंट है मनीषा, जो कि क्लास 10th NCERT बुक का सॉल्यूशन, मैथ की जो बुक है उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। हम दोनों बहन भाई अपना 100% दे के आप लोगों तक बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो चीज़ों को समझते जाएं। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं मैथ का, और उनका ये है कि वो 2 से ढाई महीने में उसको कवर करा देंगे और 2 से ढाई महीने बाद ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वो NCERT अगर आप कवर कर लेंगे तो उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़ें आएंगी। और मैंने ही उनको पढ़ाया है और फिर मैंने उनसे बोला कि बेटा आप थोड़ा सा अपना व्यू दें, लोगों तक पहुँचें कि कैसा फीडबैक है, जिससे कि लोग आपको समझ पाएँ। तो इसलिए अगर मैं उसको करता साइड से तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता। हालांकि अपने चैनल पे हम लगातार काम करते रहेंगे। इस बुक को ख़त्म करने के बाद हम 11th 12th जो मैथ है उसका, 9th, मतलब ऑल ओवर 6 to 12th मैथ जो भी हैं सब अपने चैनल पे मिल जाएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें होने लगेंगी और थोड़ा सा 4-5 दिन का हमें डिस्टर्ब हुआ, उस वजह से उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और क्योंकि वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, हमने जो वाईफाई लगवाया था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इसलिए कोई बात नहीं। अब आगे हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहने की। और तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलें, बुरा लग रहा है तो बुरा बोलें, डजेंट मैटर। हम अगर बुरा है तो फिर हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे, अगर अच्छा है तो आप दूसरे लोगों तक भी इस चीज़ को पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 3 से विभाजित संख्याएं कौन सी होगी? मैंने मान लिया x, दूसरी होगी x प्लस 3 और तीसरी होगी x प्लस का 6। और इनका हमें योग गिवन है, इनका योग हमें गिवन है 72। तो x x x मतलब कि 3x, 6 और 3 9, और ये प्लस के इधर अगर मैं घटाऊंगा तो ये बचेंगे तुम्हारे, ये प्लस के हो जाएंगे 6 और 3 9, और इधर जाएगा तो माइनस का। और 72 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 63। और इससे ये कट गया 21 बार। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी आई है? सबसे छोटी संख्या आई है 21। तो इसमें ये पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 6। तो इसमें जोड़ दो भैया 6 इक्वल टू 27। बात क्लियर है? अब मेरी एक बात को ध्यान से समझेंगे। वहां पे 3 से विभाजित संख्याएं हैं और 3 से विभाजित होने वाली
तीन ही क्रमागत संख्याएं हैं। तो अब ये अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर पेपर में इस तरीके से आप इसको करने लग गए तो बाबू बहुत देर हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश आप करेंगे। अगर तीन संख्याएं हैं तो तीन का ही मतलब है 72, तीन का मतलब है 72, और इसको ये कितने बार काटेगा, 24 थी 72। मतलब कि ये हमेशा, जब मैं किसी भी आगे भी सवाल हम करेंगे इस टाइप पे, तो चीजें इस टाइप में क्लियर हो जाएंगी लास्ट टाइम तक, अगर इस वीडियो को में आप बने रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहां से जब हम जो नंबर हमें दे रखा है, अगर मैं उससे जो योग दे रखा है अगर उसमें डिवाइड कर देता हूं तो हमेशा एक बीच वाला नंबर आता है। जब ये बीच वाला नंबर है तो कहने का अर्थ ये है कि एक इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा और एक इसके राइट हैंड साइड में होगा। बात क्लियर हो पा रही है? एक इसके लेफ्ट हैंड साइड में और एक इसके राइट हैंड साइड में। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इससे आगे जो 3 से विभाजित संख्या वो कौन सी पड़ेगी, 27, और इससे पहले जो कि 3 से विभाजित है वो कौन सी पड़ेगी, 21। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 27। और ये इस सवाल का उत्तर है जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना? तो हमेशा ध्यान रखना है योग में जो संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो, बीच वाली संख्या निकल के आएगी, मतलब कि उसका माध्य। आगे भी इस माध्य पे भी हम सवाल करेंगे, बने रहे भाई। अगला सवाल, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या। तो यहां तो बीच वाली संख्या, अब यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, विषम या फिर सम। विषम या फिर सम, अगर संख्याएं आपको दे रखी हैं तो फिर क्या करना है, ऐसे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से यही हम सम पुट करेंगे और यही हम विषम पुट करेंगे। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि भाई यहां पे x में 2 जोड़ा है, x में ही 4 जोड़ा है, x में ही 6 जोड़ा है। तो कहने का अर्थ ये हो गया मेरा कि ये तो सम संख्याएं हैं, जबकि आपने तो ये बोला है कि विषम संख्या। हाँ बाबू, मैंने सही बोला है और मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा विद इन 1 मिनट। अगर मैंने सबसे छोटी संख्या विषम ली 2, तो 2 लिख दिया x के बराबर। x के बराबर क्या लिखा, 2। अगर मैंने यहां 2 लिखा है x के बराबर, 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4, और 2 में 2 4 जोड़ूंगा तो 6, और 4 में 2 जोड़ूंगा, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8। इस तरीके से बनती जाएंगी 2 4 6 8 10। ये कैसी संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं। बात क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही, हाँ या ना? अगर मैंने इसको बोला है कि यही विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या हो सकती है, सबसे छोटी 1, उसके बाद में 1 में 2 जोड़े 3, 1 में 4 जोड़े 5, और 1 में 6 जोड़े तो कितने, 7। तो ये विषम संख्या हो गई या नहीं हो गई, हाँ या ना? तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि यही सम है और यही विषम है। आपको दूसरा कोई भी तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऑलरेडी सवाल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूं और सेकंड में हम इस सवाल का उत्तर कर देंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है, चीजों को खत्म करना नहीं है। मैं चाहता तो जो मेरी वीडियोस हैं, जो 1-1 घंटे में हम 30-30 सवाल कर रहे हैं, मैं चाहता तो 30 मिनट में ही उन सवालों को कर सकता था, समझाते हुए भी, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, उनके जन्मदाता का तुम्हें पता नहीं चल पाता कि उनका जन्मदाता कौन है, कि क्या है। बात समझ में आ रही है नहीं? जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि इसका सोर्स क्या है, ये चीज आ कहां से नहीं है, एक चीज बन कहां से नहीं है, तब तक वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं टिक सकती हैं। बात क्लियर है? तो पहले आपको बात की गहराई समझनी है। कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक का इस चीज को नाम नहीं देता। मेरा ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो संख्या, अब यह कह रहा है सवाल में, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। तीन क्रमागत विषम संख्या मतलब कि x प्लस 2, x प्लस 4, उनका योग कितना है, 147। तो 1x 2x मतलब कि 3x हो गए, 2 और 4 6, और 47 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा
3x इज इक्वल टू 141 बचेंगे, और 3 से अगर मैंने इसमें डिवाइड किया 4 तिया 12, बच्चे कितने 2 और 7 तिये 21। तो x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, वो आई है भाई मेरे 47। अब इसमें क्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो बीच वाली संख्या कौन सी है हमारी, बीच वाली संख्या x प्लस 2। तो x प्लस 2 का मतलब हो गया x में, मतलब 47 में ही 2 जोड़ने की बात कर रहा होगा, बीच वाली संख्या यही तो निकल के आएगी। तो 4 47 और 2 49, और यही सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। ये तो भाई बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, जितने भर सवाल हमारे आएंगे उनमें सीधा हम सवाल में जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे और झटके से सवाल का उत्तर आ जाएगा, एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से। अब हमारी एक बात को समझिए, संख्या कितनी है 3 है, और 3 रेशियो का ही मतलब है 107। अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो ये खुद ही 4 तिया 12 और 9 ती 27, मतलब कि 9। तो ये हमेशा कौन सी संख्या निकल के आएगी, बीच वाली संख्या निकल के आएगी, और यही सवाल का उत्तर, बात खत्म। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो के बीच का अंतर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 100 से कम है वो है 97, और इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 95, और यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन ऐसे सवालों में हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, इनमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी। संख्याएं कितनी हैं, संख्याओं पे फोकस करना है, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसका डिवाइड कर दो, योग में बात खत्म। 3 संख्याओं का योग दे रखा है आपको 54, जो कि समय 18 तिया कितने होते हैं भाई मेरे 54। इससे पहले सम संख्या कौन सी पड़ी होगी 16, और इसके बाद में कौन सी पड़ी होगी 20, बात खत्म। और इनको मैं जोड़ूंगा तो 54 ही बनेगा, सॉरी। तो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 16, बात खत्म। अगला सवाल, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग कितना। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान। 3 लगातार संख्याएं हैं, 3 क्रमिक संख्याएं, मतलब कि x प्लस 1 और x प्लस का 2, और इनका गुणनफल आपको गिवन है 210। तो ये पूछ रहा है x सबसे छोटी 2 छोटी संख्याओं का योग, मतलब कि x और x प्लस 1 की वैल्यू हमें। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरे। अगर मैंने इसको तोड़ लिया, अगर तुमने इसको गुणा करके सॉल्व किया ना, बहुत देर हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसको मैंने अगर तोड़ा तो ये टूटेगा 5 गुणा 6 गुणा 7। देखिए 5 छिंगे 30 और 7 21, मतलब कि 210। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5, और x में 1 जोड़ा तो कितने हो गए 6, और x में 2 जोड़ा तो कितने हो गए 7, बात खत्म। अब क्या पूछ रहा है, 2 की पूछ रहा है, इन दोनों का योग कर दो, 5 और 6 11, और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं। इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, बहुत आसान है चीजें, बहुत आसान है। आप सोच भी नहीं सकते, इतनी आसान है। बात क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। आगे कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर तुम्हें दे रखा है। अब 2 क्रमागत संख्याएं, एक तो होगी x और एक x प्लस 2, और एक होगी x, और इनके वर्गों का अंतर, मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, मतलब कि उनके वर्गों का अंतर हमें गिवन है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहां पे कि एक फॉर्मेट हमें गिवन है x प्लस 2 की पावर 2 माइनस x की पावर 2। चीजों को एनालिसिस करके अगर तुमने समझा है तो बहुत आसान हो। ये एनालिसिस वाला जो तरीका है वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि यहां पे बनेगा, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। तो यहां पे मुझे पता है कि x स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर प्लस का है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर
कैंसिल। तो यहां बना मेरा 4 माइनस का 2 दूनी 2x इज इक्वल टू 84। अब देखने वाली चीज क्या है, या प्लस है सॉरी। तो अब ये 2 दूनी, अब ये 4 इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना बनेगा 80, और 80 में 4 से भाग करूंगा तो आएगा 20। बात के लिए तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो अगली संख्या कौन सी थी हमारी, x प्लस का 2 थी, और x प्लस 2 कितना हो गया 22, और 22 और 20 कितने हो गए 42, और यही सवाल का उत्तर है। अगर आप इस फॉर्मूले को खोल के देखोगे, बार बार खोलोगे करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, चीजें समझ नहीं है आपको। मैंने क्या काम किया, इसको सोच लिया है मैंने कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा और ये प्लस का और वो माइनस का है, तो चीजें कट जाएंगी। वहां पे बनेगा 4 प्लस का 2x, मतलब कि 4x इज इक्वल टू 84, और 80 इधर मतलब 40, 84 में से 4 घटाएंगे तो 80 बचेंगे, और 80 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो 42। चाहते तो आप इन चीजों को बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, ठीक है। अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस बात को सोचता तो बिना पेन उठाए ऐसे सवालों के उत्तर हम कर सकते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित होगा। 5 क्रमिक पूर्णांक हैं, उनका योग s दे रखा है, तो 5 का ही डिवाइड कर दो। योग में हम अब तक 5 का ही, मतलब जो संख्या हमें दे रखी थी हम उसी का तो डिवाइड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो हमेशा वहां पे कौन सी संख्या निकलती है बाबू, हमेशा वहां पे बीच वाली संख्या निकलती है, तो 2 इसके आगे होंगी, मतलब बड़ी की बात कर रहा होगा। तो 5 दूनी 10, तो s प्लस 10 बटे 5, और यही सवाल का उत्तर है। अब मैंने कैसे किया ये चीज आप समझ गए होंगे कि 1 और 1 2, और 5 दूनी 10 प्लस s ये दे रखा है बटे 5, तो s से मतलब कि ये मेरी जो संख्या है वो इस प्रकार दर्शाई जा सकती है, बड़ी वाली। अगर छोटी वाली करता तो यहां पे हम माइनस के 2 कर देते तो बड़ी वाली छोटी वाली संख्याएं आ जाती, लेकिन हमें बड़ी वाली पूछा है तो बड़ी वाली के सवाल का उत्तर हमने कर दिया। अगला सवाल, अब देखिए बहुत ध्यान से, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, और दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना करने पर योग कितना आता है। योग आता है 191। तो क्रमागत संख्या x होगी, x प्लस 1 होगी, और x प्लस का 2। अब इसका 3 गुना, इसका 1 मिनट, पहली का, हाँ पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, और तीसरी का 4 गुना। इनका योग करने पर कितना बन रहा है भाई मेरे, इनका योग करने पर बन रहा है 191। बहुत ध्यान से समझने की मेरी बात को कोशिश करेंगे। अगर मैंने इन दोनों में यहां पे गुणा करेंगे और यहां पे भी गुणा करेंगे तो देखिए 2x यहां पे, 3x यहां पे और 4x यहां पे बनेंगे, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9x तो मुझे यहां से मिल गया। अब देखिए 3 का गुणा अगर मैंने यहां किया हुआ तो 3 मिलेगा, 4 का गुणा अगर मैंने यहां किया हुआ तो 4 में 8 और 3 कितने हो गए बाबू मेरे 11 बराबर 151। अगर ये प्लस का है तो इधर जाने पर माइनस का, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये बनेगा 180। तो x की वैल्यू आ गई यहां पे, अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो 20। बात क्लियर है, ये बात आप जितना आप जितना आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लोगे उतना आसान है। अगर आपने इतने बड़े कंपटीशन फाइट करने का सपना अगर अपने दिमाग में लिया है तो ठीक है। अगर तुम सारी चीजों को लिखोगे, सारी चीजों को लिख के अगर सॉल्यूशन करने लगे तो बहुत देर हो जाएगी। पहले जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना है, लेकिन जब हम चीजों को सीख जाएं तो हमें फिर दिमाग में चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, इसको इसमें से घटाया तो वहां पे 180 बचेगा, और 180 में अगर मैं 2 से भाग, मतलब 18 में 2 से भाग करूंगा तो 18 में 9 से भाग करूंगा तो 2 आएगा, मतलब कि 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो वो संख्या एक तो 20, एक 21 और एक 22, 20 21 22, मतलब कि एक जोड़ते जाओ और 3 संख्या तक बात खत्म। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर तीसरा। सॉरी, अब ये कह रहा है
80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ भी नहीं है यार, अगर तुमने चीजों को सही से पढ़ा है, सही से समझा है तो कुछ भी नहीं है, सब आसान है। 80 और 90 के बीच में हमें सारी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। सबसे पहले ये पड़ेगी, उसके बाद में ये दोनों ही अगर मैंने गुणा किया तो 9×27 मतलब यूनिट डिजिट में मुझे कितना मिलेगा 7, और इसमें यूनिट डिजिट में ओनली ऑन 2 में दे रखा है जो कि 73, 87 और जो बड़ी वाली संख्या इनका इतना मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है भाई, इनका मल्टीप्लाई 5 अंकों में थोड़ी ना जाएगा, 5 या 6 अंकों में थोड़ी ना जाएगा भाई। तो आप समझ गए होंगे कि इस सवाल का उत्तर 73, 87, 73। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? यूनिट डिजिट से आपको जब भी गुणा भाग की अगर कोई भी समस्या दे रखी हो तो आपको सोचना है कि यूनिट डिजिट से अगर सवाल सेट बन रहा है तो आपको पेपर में यूनिट डिजिट से ही करना है, बात को ध्यान में रखेंगे भाई। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि चीजों को अगर मैं ऐसे शॉर्ट में पहले शॉर्ट देता जाऊं तो तुम्हें ना टीचर की क्वालिटी पता नहीं चलेगी। मैंने ना कोई चीज रटी नहीं है, हर बात के तह तक गया हूं कि भाई ये चीजें कहां से उत्पन्न हो रही, कहां से पढ़ा मैंने भी है, चीजों को मैंने भी समझा है, कौन टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है ये भी मैं जानता हूं इस चीज को। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि भाई हमने डिटेल पढ़ा है, डिटेल अगर पढ़ा है तो आपको फिर कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने डिटेल मेथड नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बात को ध्यान रखेंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें डिटेल में ही सवाल को करना होता है, सवाल हमें कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हें डिटेल का पता है तो फिर डिटेल में करना है, क्योंकि हमें पेपर पास करना है ना कि हमें ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है भाई, आगे वाला ये कह रहा है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांक अंक लगातार 5 से विषम पूर्णांकों में यदि उनके कुल अंक 185 हो तो उच्चतम अंक किसके होंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यह कह रहा है, सवाल दोबारा पढ़ लें एक बार। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक में हैं, यदि उनके कुल अंक 185 हो तो उच्चतम अंक कितने हैं। तो 5 लगातार विषम हैं तो 5 का डिवाइड कर दो जो संख्या में गिवन है। अगर मैंने इसमें 5 डिवाइड किया तो 3, फिर 7 में 35, इससे आगे 5 नंबर की बात कर रहा है तो सबसे आगे की बात कर रहा है, मतलब कि उच्चतम अंक। तो इससे आगे विषम पड़ेगी 39 और इससे आगे विषम पड़ेगी 41, और यही सवाल का उत्तर है। हमें यहां पे फोकस नहीं करना है। जब ये बीच वाली संख्या है, संख्या टोटल हमारे पास 5 है, समझ लें कि मैं बीच में खड़ा हूं और हम टोटल 5 लोग हैं, तो 2 मेरे इधर साइड होंगे और 2 ही मेरे इधर साइड होंगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो बहुत ध्यान से, जो मैंने बोल दिया है आपको कि नंबर कितने भी दे रखे हो आपको हमेशा ही डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो बीच वाली संख्या निकलेगी, बीच वाली संख्या निकलेगी तो हम वहां से आगे पीछे कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे 3 से 4 से 5 सवाल कर चुके हैं। देन अगला सवाल, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब 5 से तो विभाज्य हैं लेकिन संख्याएं कितनी हैं? 3 है। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, 5 से डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 से तो डिवाइड मतलब 5 का वो मल्टीपल होना चाहिए, 5 की में वो 5 के पहाड़े में आना चाहिए, लेकिन संख्याएं टोटल हमारे पास क्या है? हमारे पास संख्याएं टोटल है 3। तो संख्याओं का नंबर्स का ही हम डिवाइड करेंगे भाई मेरे, नंबर्स का डिवाइड करेंगे मतलब कि 225। तो 3 से अगर मैं काटूंगा इसको, 7 21 और 5 15, तो इससे आगे एक संख्या होगी 80 जो कि 5 से डिवाइड है, इससे पहले संख्या होगी 70 जो कि 5 से डिवाइड है। अब क्या पूछ रहा है इसमें? तो उनमें सबसे बड़ी संख्या 80 होगी, यही सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है,
25 सम संख्याओं का योग। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। प्रथम 25 सम संख्याएं, जैसे पहली 2, फिर 4, 6, 8 ऐसे बनती जाएंगी, और 25 है, 25 का मतलब होगा वहां पे मेरा 50, क्योंकि 25 तक तो तभी तो 50 बनेंगी। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करेंगे तो 25 संख्याएं हमारी हो जाएंगी। अब इनका हमें योग फाइंड करना है। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझेंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि यहां पे योग का फॉर्मेट क्या होती है। आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग की फॉर्मेट तो आपको पता ही होगी। जब प्राकृतिक संख्याओं के योग की फॉर्मेट अगर आपको पता है तो यहां से आप 2 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 ... 25। तो अब पता चल गया n बराबर 25, तो n + 1/2 मतलब कि 25। अब देखिए यहां पे 2 है ही ऑलरेडी, इससे इसको कट जाएगा तो 25 + 26। अगर 25 + 625 और 625 प्लस मतलब 650। अगर मैं इसका गुणा, अब देखो मैंने इसका गुणा किस तरीके से किया। आपको पता है कि 625 का वर्ग 625 होता है, उसमें और एक बार लेना है तो 25 और जोड़ देंगे 25 में, तो 625 का मतलब हो गया 650। बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल, प्रथम 20 विषम संख्या। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझेंगे। 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, ध्यान रखेंगे फॉर्मेट होती है एक इसकी, प्रथम 20 विषम संख्याएं, ये होती है n² भाई मेरे। और n² मतलब संख्याएं कितनी है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। बात खत्म। मतलब कि 20 का स्क्वायर किया है और उत्तर आया 400। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? 20 स्क्रीन पे सभी सवाल आ रहे होंगे आपके, तो चीजें आप ऑलरेडी क्लियर कर पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। और मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूं सारी चीजों को डिटेल में समझाने की। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है? 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है तो बीच वाली संख्या। तो भाई 3 है, योग 51 है, तो 17 × 51, तो बीच वाली संख्या 51। बात खत्म। अगला, 75 और 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यहां पे मैंने ऑलरेडी पहली वीडियोस में, आप इसको देखेंगे तो पहली वीडियोस में आप मैं क्लियर कर चुका हूं कि n कैसे फाइंड करते हैं, योग कैसे फाइंड करते हैं। जब हमें समांतर सारवांतर दे रखा हो, समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या हो, तो हमें कैसे n फाइंड करते हैं और कैसे फिर योग हम निकालते हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझेंगे। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सारवांतर प्लस का 1। अब देखिए 97 तक की संख्या है, 75 से 97 तक का मतलब होगा इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 22। और 22 में लगातार में तो एक ही आएगा, तो 22 में अगर मैंने यहां पे लिखा अंतिम माइनस का प्रथम, 22 हो गए, और इनका अंतर तो एक ही आएगा क्योंकि लगातार में। तो 22 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो नंबर कितने हो गए मेरे? 23। अब योग क्या होता है, ये फॉर्मेट लिखी है मैंने, ये फॉर्मेट ऑलरेडी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आप टाइम कैलकुलेट करेंगे कि सवाल को हमने कितने समय में किया है। बात क्लियर है? हाँ या ना? अब होता है योग। योग होता है अंतिम संख्या, अंतिम लिख लो, प्रथम लिख लो, प्लस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अंतिम प्लस का प्रथम बटे 2 × n। मतलब कि 97 और 25 को 75 को जोड़ना है, n का गुणा करना है, 2 का भाग करना है और उत्तर आपका आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब इनको बोला 7 और 5 12 का 2 16 और 1 17 गुणा 23 बटे 2 से इसको काटो 8 और यह 6 बार, और गुणा 23 अगर मैं करता हूं, ये सिक्के 138 का होते हैं 8 हासिल 13,
और 23 अट्ठे 184, अगर 184 में मैं जोड़ूंगा तो 197, तो 1978 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई नहीं? कम से कम मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, कम से कम आपको 30 तक पहाड़े, 30 तक टेबल कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जिट जैसे कंप्यूटर से भी तेज, और 30 तक घन, सॉरी 30 तक वर्ग और 20 तक घन, ये चीजें बहुत फास्ट आनी चाहिए आपसे। अगर ये चीजें आपने सीख ली अच्छे से तो कैलकुलेशन कम से कम ये समझ लो कि 50% आपकी कंप्लीट हो गई भाई। और सारा खेल कैलकुलेशन का, ऐसा कोई भी सवाल नहीं आता पेपर में कि जो हर स्टूडेंट ना करता हो, लेकिन कौन मतलब कैलकुलेशन आती नहीं तो फिर वहां पे सवाल को आपने कई बार देखा भी होगा एग्जाम में कि जब हमसे कोई सवाल हो नहीं रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, आपको पता है कि सवाल कैसे होगा, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से आप ना तो पेन उठा पा रहे हैं कि अब क्या करें क्या करें क्या करें, इतना सोचने में ही समय वेस्ट हो जाता है। तो फिर इतना ना सोचें, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल बेसिक से जो जैसा आप आ रहा है वैसा आप लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएगा भाई, सही कर दिया तो। अगला सवाल क्या कह रहा भाई? अगला सवाल कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। पहले देखिए समांतर माध्य का मतलब एवरेज होता है, इस बात को पहले तो क्लियर करें। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, और प्रेक्षणों का योग प्राकृतिक संख्या है, प्रेक्षणों का योग प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि n+1/2 है या नहीं है? तो भाई मेरे अगर समांतर माध्य की बात कर रहा है, समांतर माध्य में मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण, मतलब यही एवरेज होता है भाई, यही क्या होता है? औसत होता है। और औसत हम कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग एक प्राकृतिक संख्या मतलब n+1/2 है, और प्रेक्षण कितने हो गए? फिर n ही तो प्रेक्षण होंगे, मतलब कि बटे n से n कटा तो n+1/2, मतलब कि यदि आपको समान प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हो लगातार में, अगर उनका तुम्हें समांतर माध्य फाइंड करना हो तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा उसमें n+1/2। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके इस चीज को समझा सकता हूं, जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से, तो मुझे इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालना है तो अंतिम टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 5 है, इसमें 1 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 6, और 2 का भाग करूंगा तो कितने हो जाएंगे? मतलब कि 5 + 1/2 = 3, मतलब बीच वाली संख्या कौन सी है? ये 3। अब देखिए यहां पे मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि टोटल 5 है, मतलब 2 इधर से हटा दो 2 इधर से हटा दो, यही तो इसका समांतर माध्य हो गया। मतलब कि एवरेज, जब एवरेज पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल एक ही तरीके से सारे सवाल कर लेंगे, परेशान नहीं होना है भाई। अगला सवाल भैया ये कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अब देखिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य है, तो पहले तो जब समांतर माध्य है तो प्रेक्षणों का योग भी प्रेक्षणों की संख्या के बटे में करना पड़ेगा। तो विषम संख्या उनका योग कितना हो गया? जब 20 विषम संख्या पहले भी निकाल चुके हैं, इनका योग कितना होगा भाई मेरे? 400, और टोटल नंबर कितने? 20 है, तो 20 का हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर भी कितना आएगा? 20, और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो ये बात आपको समझनी है कि हम कैसे चीजों को कर रहे हैं। अगला सवाल है 58 और 68 के बीच में सभी अविभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 58 के बाद पड़ती है 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, इनके बीच में निकाल। अब देखिए ये कितने हो गए? 10, और 10 में 1 जोड़ूंगा तो 7, मतलब यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 7। और इस सवाल को हम आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट डिजिट में ओनली एक में दे रखा है जो कि 187 है, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है चीजों में, जो जिस तरीके से आप कर पा रहे हो उस तरीके से आपको ध्यान में रखनी, जैसे आपको ऑप्शन गिवन हो उस तरीके से भी देख रहे हैं। इसमें कह रहा है
प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 15 हो, 20 हो, 25 हो, कितनी भी हो, उनका योग का मतलब होगा उसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा मुझे। उसका स्क्वायर करूंगा तो मतलब कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225, बात खत्म। अगला सवाल क्या करें, तीन क्रमिक विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। तीन क्रमिक विषम संख्याएं हैं, पहली मान ले 1, फिर दूसरी 3, फिर तीसरी मानेंगे 5। अब इसका योग हमेशा कब विभाजित, ये 4 और 5 9 हो गए। बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने और भी कोई नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 3 + 5 + 7 लिया, तो ये 8 7 ये कितने हो गए भाई, 7 और 5 12 और 3 15। तो अब ये चीज समझने कि ये दोनों नंबर्स किससे विभाजित हो रहे हैं, 3 से ही तो हो रहे हैं, तो हमेशा किससे विभाजित होगी वो संख्या है, 3 से विभाजित होगी, बात खत्म। यही सवाल का उत्तर है। अब बात को समझ पा रहे होंगे भाई मेरे। अगला सवाल ये कह रहा है भाई, 60 और 80 के बीच में आने वाली सभी अविभाज्य संख्याओं का योग, 60 और 80 के बीच में आने वाली सभी अविभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली संख्या पड़ेगी जो कि 60 और 80 के बीच में 61, फिर 67, फिर 71, 73 और 79। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए जोड़ने का भी तरीका ऐसे नहीं कि 1 7 8 फिर ऐसे ऐसे, बहुत देर हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जीरो मुझे किससे मिल रही है। कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है, कैलकुलेशन आपको सोचना है कि जीरो कहां से मिल रही है। समझेंगे इस बात को कि देखिए 7 3 और 7 मतलब कि जीरो मतलब मुझे 10 मिल गया, बात क्लियर है। 1 और 9 मतलब कि 10 मिल गया, मतलब कि कितने हो गए 20, ठीक है। और 1 मतलब यूनिट डिजिट में मुझे कितना मिलेगा 1, बात क्लियर हो पाई। ये इसके साथ जोड़ा है और ये इसके साथ जोड़ा है, तो ये कितने हो गए 20 और 1 21 का मतलब हो गया 1। अब देखिए 7 या 21 और 6 6 दूनी 12, 12 और 21 कितने हो गए 33, 33 और 2 35, बात खत्म। 351 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। जोड़ने का तरीका समझ में आया। पहले 7 को 3 से जोड़ो, 1 को 9 से जोड़ो, 20 हो गए 6। अब फिर बचा 1 1 लिख दो, 2 बचे होंगे। अब 7 3 है, 7 21, 6 दूनी 12, 21 और 12 33 प्लस 2 = 35 सवाल का। अब अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बहुत ध्यान से। दो तो आपको क्लियर हो पा रहे होंगे, दोनों के हम आंसर तो सही है, नीचे वाले को हमें पहले वाला चेक करना है कि पहले वाला सही है या नहीं है। जैसे 72 दे रखा है, 72 के गुणनखंड की बात कर रहा है, गुणनखंडों की संख्या 12 है, क्या ये सही है या नहीं है, इस बात को हम समझेंगे। जैसे मैंने 72 लिख लिया और 72 के अगर मैंने फैक्टर किए तो ये होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। इस तरीके से तुमने अगर इसके फैक्टर करें तो 2 1 2 मतलब 2 की पावर कितनी है 3 है और 3 की पावर कितनी है 2 है। तो हमें जब फैक्टर की संख्या निकालनी हो तो जो हमारी घात हैं उनमें एक एक जोड़ के उन सबका गुणा कर देंगे। 3 + 1 गुणा 2 + 1 तो 4 4 तिया 12। तो ये भी बात सही है। अब हम पहले कर चुके हैं कि 20 विषम संख्याओं का योग 400 होगा और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 47 97 है। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी उत्तर इससे सही हो जाएंगे। ये टाइप यहीं पे खत्म होता है। अगला टाइप क्या कह रहा है, अगले टाइप चौथा टाइप है जिसमें 4 सवाल हैं। 4 सवाल हम इसमें से लेंगे तो 26 हो जाएंगे, फिर 4 सवाल हम अगले टाइप से लेंगे तो 30 हो जाएंगे। मेरा टारगेट एक वीडियो में 30 सवाल कराने का है, चाहे फिर वीडियो कितने भी समय में बने, कोई मैटर नहीं करता है भाई, ठीक है। तो समझेंगे अगला टाइप क्या कह रहा है। अगला टाइप ये कह रहा है 4/5 7/8 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में लिखे। पहली बात तो आप इस चीज से अवगत हो लें कि आरोही क्रम क्या होता है। ये होता है भाई मेरे बढ़ता हुआ, और अवरोही क्या होता है, अवरोही होता है घटता हुआ। पहली बात तो इन चीजों को क्लियर कर लें
कि आरोही और अवरोही में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आरोही किसको बोलते हैं, अवरोही इसको बोलते हैं असेंडिंग, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी समझ लें, इसको बोलते हैं असेंडिंग और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, मतलब कि बढ़ता हुआ और घटता हुआ। अब सवाल पे आते हैं। ऐसे दुनिया के जितने भी सवाल आएंगे हमेशा आपको ध्यान में रखनी है चीजें कि कैसे। अब इसमें सवाल दे रखा है 4/5 और 4/5 और 7/8, 6/7 और 5/6। तो क्या करेंगे भाई मेरे, हमेशा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी और मेथड के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि एलसीएम से भी सवाल को हम कर सकते हैं, ठीक है, और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब तक का अनुभव यह है कि हम इससे जल्दी सवाल को नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी मेथड को लगा लें। तो आसान हमें यही रहेगा और मैं इसी मेथड को समझाता हूं और इसी मेथड से हम सवाल को करेंगे। तो समझनी है बात क्या है। तो 4/5 पहला है, 7/8 दूसरा, 7/8 और 6/7, 5/6। जो डिविजिबल वाला जो मेथड है हम उससे करेंगे। जैसे इसमें भाग किया मैंने तो 0.8 जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लगा लेंगे। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सब में एक एक 0 बढ़ा लो तो वो भी आसान है। और भाई जैसे आपको उचित लगे, लेकिन करना आपको भाग है, कहने का मतलब मेरा ये है। अगर मैंने इसमें भाग किया तो भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी शून्य बोलते हैं इसको। तो ये हो गए 70 और 70 में 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, फिर बचेंगे 6, फिर 6 बचेंगे तो फिर हम 8 7 56, मतलब कि हमेशा ध्यान रखना है आपको 2 डिजिट में ही काम खत्म हो जाएगा, तीसरी की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने इसमें भाग किया तो भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी शून्य मतलब 60 हो गए और 8 7 56 मतलब कि 8 आएगा, फिर वहां 4 बचेंगे और 7 पंजे 35 हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर यहाँ ऐसे ही 8 6 48 होगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 50 हो गए, 50 8 6 48, फिर 2 बचेंगे, 8 दिया 24। अब इसको लगा दो, असेंडिंग में पूछे, डिसेंडिंग में भी पूछे, किस में भी पूछे, कोई मायने नहीं रखता है। तो पहले सबसे आरोही का मतलब हो गया बढ़ता हुआ, मतलब कि सबसे छोटा आएगा पहले, तो सबसे पहले कौन से नंबर पे आएगा, पहले आएगा ये वाला, तो 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर पे और उसके बाद 4 नंबर पे। तो आप इसको क्लियर कर लें कि मतलब किस तरीके से हमें दे रखे हैं। पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा। यहां पे बात क्लियर है, हाँ या ना। मैंने ऊपर नंबरिंग कर दी है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, दो बुला रहा हूं। अगला सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या है भाई, बेटा आवाज मत करना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का है 3/5 सवाल दे रखा है, 7/9, 11/13। अब वही मेथड आपको लगना है, ये इसमें भाग नहीं जाएगा, बाहर टू 5 चाहिए 30, बात खत्म। एक 0 और बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब, यहां 70 हो जाएंगे और 9 7 63 का मतलब हो गया 7 बार, फिर बचेंगे 7 तो 7। अब यहां पे मैं एक चीज और क्लियर करूंगा आपको, 7 7, अब यहां पे होगा 19। अगर मैं अगर वहां पे करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे तो वहां 0 मतलब 110 हो जाएगा, और 13 8 104 मतलब कि 8। आपको पता चल रहा है 2 की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही, यहां पे तो 6 1 1 से ही काम चल रहा है। तो अब यहां कह रहा है इसको अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते हुए क्रम में लगाना है, मतलब कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, मतलब कि 1 नंबर पे ये आएगा, उसके बाद में 2 नंबर पे ये आएगा, उसके बाद में 3 नंबर पे ये आएगा। तो आप इसको उल्टा, मतलब कि ये बड़ा है, फिर ये बड़ा हो गया, फिर उसके बाद में ये, फिर सबसे पहले बाद में ये, इसको उल्टा लग दें तो ये यहां आ जाएगा। वो बात एक ये, और ये जो एरो है जिस तरफ मुंह खुला होता है वही सबसे बड़ा होता है। बात क्लियर है, हाँ या ना। तो ध्यान रखेंगे
ये मुंह तो हमेशा ऐसे ही खुलेगा बड़े की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम चीजों को एडजस्ट करनी है। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्योंकि वहां पे अवरोही क्रम की बात कर रहा है, घटते हुए क्रम की बात कर रहा है, तो पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। अब एक बात को मैं क्या बोल रहा था, उस बात को हम समझेंगे। हमेशा ध्यान रखना है आपको, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जब आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे मैंने बोल दिया 2/9, तो हमेशा ध्यान रखना है जब किसी भी नंबर में 9 का डिवाइड हो रहा होगा, उसका मतलब है कि उसमें अंक रिपीटेशन होंगे। जैसे अगर मैंने भाग दिया, इसमें भाग नहीं जाएगा तो वहां 20 हो जाएंगे, और 20 में भाग दिया तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, मतलब एक बार भाग जाने के बाद में अंक रिपीट होगा। अगर 9 नीचे दे रखा है तो बात क्लियर है। ऐसे यहां पे हुआ था, जैसे यहां पे मैंने किया था कि क्योंकि ये हमारा बार वाली कंडीशन, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जब हम बार पढ़ेंगे तो हम चीजों को क्लियर करेंगे पहले, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में यहां पे किया था मैंने, तो 7 आया था, 9 7 63, फिर 7 बचेगा तो फिर 7, फिर 7 7 7। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी कि तुम्हें 9 का नंबर का भाग करना हो किसी भी नंबर में, तो जो एक बार नंबर आ जाएगा उसी का रिपीटेशन होगा। ये है इस बात का मतलब। बात क्लियर है? अगला ये कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी, 4/3 माइनस का 2/9 माइनस का 7/8 माइनस का प्लस का 5/12। तो क्या है इसमें, ये पूछ रहा है को आरोही, आरोहण मतलब ये आरोहण या फिर आरोही, वो बात एक ही है, क्रम में लिखें तो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहला आपको 4/3 है, 4/3 का मतलब है 4/3। अब ध्यान रखेंगे, मैं इस बात को बोलूंगा यहाँ पे, 2/9 है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2/9 का, तो माइनस का 7/8 है और 5/12। बात क्लियर? इसको आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा तो 3 3 हो जाएगा। अगर मैं इसमें इसका भाग करूंगा तो अभी हमने निकाला था 2 2 आएगा माइनस का। अगर मैं इसमें करूंगा तो 8 8 64, माइनस 8 8 64। अब कितने बचे? अब यहीं से काम हो जाएगा, आगे देने की भी आवश्यकता नहीं है। अब ये 50 हो जाएंगे, 12 चौके 48, मतलब कि 4। अब ध्यान से समझेंगे, जो संख्या माइनस में होगी, जो संख्या माइनस में होगी जो कि बड़ी हो, वो सबसे छोटी होती है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? जो संख्या माइनस में हो और सबसे छोटी हो, वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। और जो संख्या माइनस में हो सबसे बड़ी हो, वो मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लू मेरे पे 3 रुपए का कर्ज है, ठीक है, और मेरे भाई के पास 5 रुपए हैं, तो कौन बड़ा हुआ? मेरा भाई बड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो अगर मैं मान लू मेरे पास 20 रुपए का कर्ज है और मेरे भाई के पास 10 रुपए हैं, मतलब कि वो प्लस में, तो मैं छोटा और मेरा भाई क्या हुआ? बड़ा। तो यही चीज है, आपको समझनी है। तो अब इसको हमें आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले छोटा आएगा, मतलब कि क्या आएगा? ये 0.8 है, तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, फिर 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे ये। आप इनको व्यवस्थित कर लें, बात खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, इस टाइप का लास्ट है, 2/3, जो हमें ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमें 2/3 दे रखा है, तो अभी हमने निकाला था 2/3 का मतलब होता है 6 6, 2/3 है। अगला हमें दे रखा है 3/5 है, तो 3/5 का मतलब हो गया 0.60। ये है 3 क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी शून्य आ जाएगी, तो 5 30 हो जाएंगे। अगला दे रखा है हमें 11/15, तो 11 17 मतलब 15 7 105, तो 7 बार जाएगा। तो एक से ही काम चल रहा है यहाँ पे। अब यहां लिख देंगे 11 अब क्या कह रहा है उसको, वो कौन सा सही है? कौन सा सही है मतलब कि बड़े की तरफ ले चलना है। तो इनमें कौन सा बड़ा है? सबसे छोटा ये है, उसके बाद में ये है, फिर सबसे बड़ा ये है। तो मतलब कि 3 से बड़ा बात
खत्म। बात क्लियर हो पा रही है? तो ऑप्शन नंबर 3/5, 2/3 और 11/15, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल चौथे टाइप का पहला सवाल है, इसमें हम 30 कवर करेंगे, जिसमें 2 टाइप तो हमारे कंप्लीट हो ही गए इसी वीडियो में, और तीसरे टाइप से भी हम 4 सवाल लेंगे। तीसरे टाइप का पहला सवाल, सॉरी 5वां टाइप है, ऑलरेडी हम इसमें 2 कर चुके। मेरा मतलब ये था कि उसमें ही हम तीसरे टाइप, मतलब कि मैं आज की बात कर रहा हूं भाई, देखिए हम 5वां टाइप पढ़ रहे हैं। 5वें टाइप का पहला सवाल ये है, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो वही चीज है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 9/13, इसको थोड़ा सा हम क्लियर आउट करेंगे। 17/26। जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो हमें समय नहीं लगता है भाई करने में, हम कोई भी तरीका अप्लाई कर देंगे तो उत्तर उसका आ जाता है। अगला है हमारा 33/52। अब मेरी एक बात को समझेंगे, यहां पे हम अगर भाग करेंगे तो भाग हमारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर यह सवाल पूछा गया है तो एग्जामिनर को पता है कि व्यक्ति कितना सोच सकता है और कितनी चीजें उससे आती होंगी, तो इसीलिए उसने ये एक ऑर्डर से में दे दिए हैं, ये 13, 26, 39 और ये 52। बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अब ये बताइए मुझे, 13 तो सब में मिला होगा मुझे, 13 तो सब में, मतलब कि कहने का मेरा ये है कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो और उत्तर आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है वो चीज आप समझ लें। जैसे यहां 52 लिखा हुआ है, 52 में 13 चौके 52 होते हैं और 13 3 39, मतलब कि इसमें 3 नहीं आया होगा, तो 3 बाबू यहां चिपका दो और 3 ही यहां चिपका दो, मतलब मेरा ये हो गया। और 26 के अंदर ये 52 आ गया होगा और 13 के अंदर भी, मतलब इसके अंदर सिर्फ 3 नहीं आया होगा और 3 इसके मैंने चिपका दिया। जब 3 मैंने यहां चिपकाया तो मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आएगा 156। अब 156 आ गया। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा सवाल। अब इसको मुझे 156 बनाना है, 156 बनाने के लिए मुझे यहां पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, क्योंकि पता है यहां पे 3 का तो हो रहा है लेकिन 4 नहीं आया होगा इसके अंदर, तो 4 और मैंने इसके अंदर चिपका दिया। अब यहां पे 6 नहीं आया होगा क्योंकि 13 दूनी 26, 8 नहीं आया होगा, नहीं, हाँ इसके अंदर 6 नहीं आया होगा, तो 6 मैंने यहां चिपका दिया और 6 मैंने यहां चिपका दिया। और इसके अंदर 12 नहीं मिला होगा, 12 मैंने यहां चिपकाया, 12 मैंने यहां चिपकाया। ये जब हम एलसीएम पढ़ेंगे तब मैं सारी चीजों को डिस्कस और कर दूंगा। बाय द वे आपको पहले समझना है कि हमने 52, 39, 26 और ये दे रखे हैं, तो मैं इसका एलसीएम निकालने के लिए ये दोनों तो इसके अंदर मिल चुके होंगे क्योंकि इसके फैक्टर हैं, लेकिन 39 में 3 नहीं मिला होगा तो 3 चिपका दिया, 156 हो गया। तब मुझे जब 13 में, अब देखो 13 चौके 52, 13 3, मतलब 4 नहीं मिला होगा, यहाँ बात क्लियर है? तो देखिए 3 तो यहां हमने चिपकाया था और यहां से मुझे 2 तो मिल गया होगा, लेकिन 3 और 2 नहीं मिला होगा, 1 2 नहीं मिला होगा, तो मुझे यहां से 6 मिल गया। ठीक है, तो 6 मैंने ऊपर नीचे, अब देखिए हो गया। अब ये हो गया 12 108, 17 छिक्के 102, 28 56 112, 33 तिया। अब देखो जब हमें इसका अंश हर जो है अगर बराबर है तो सबसे बड़ा नंबर वही होता है जिसका अंश सबसे बड़ा हो। क्या? जिसका सबसे छोटी की बात कर रहा है तो सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो वही बात है, जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 102। 102 किस पे है? 17/26 पे, और यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है? नहीं, हाँ या ना? तो ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस बात को। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 108 से विभाज्य है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 108 से विभाज्य है? तो आप एक बात बताओ मुझे, 108 से विभाज्य है यदि संख्या, तो वो संख्या बेसिकली, अब ये संख्या किस किस से विभाज्य हो रही है? 9 से विभाज्य हो रही है और ये 3 से भी विभाज्य हो रही है ना, तो और ये 4 से भी विभाज्य हो रही है। तो कहने का मतलब ये है जो ऑप्शन तुम्हें गिवन है वो सभी संख्याएं ऐसी होनी चाहिए, वो 3 से भी होनी चाहिए, वो 4 से भी होनी चाहिए, वो 9 से भी होनी चाहिए।
आपको ऑप्शन पहला दे रखा है 0-3 है, जो कि 4 से विभाजित नहीं, आखिरी के अंक 2 विभाजित होने चाहिए 4 से, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, तो ये तो हो नहीं सकता है। और अगला दे रखा है 0-4, 0-4 दे रखा है, ठीक है, ये 4 से तो विभाजित हो रही है, क्या ये 3 से हो रही है? 4 और 1 5 अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगला ये कह रहा है 0-6, 0-6 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन है आपका 1 1 2 3, कितनी जीरो है इसके बीच में? 4 जीरो है और 1 8, मतलब ये संख्या 108 से डिवाइड हो जाएगी, बात खत्म। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? अगला सवाल, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न, बिल्कुल पहले वाले जो हम सवाल कर चुके हैं ऐसे ही करना है। 6/7 है, 6/7, 5/6, 7/8, 5/6, 7/8 और एक है हमारा 4/, तो अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये होगा 60 हो जाएगा। 60 में मतलब भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाएं, 60 8 7 56 8, ठीक है। अब यहाँ इसका अब कितने बचे, एक बार और कर लेंगे क्योंकि हमें चीजों को समझ में नहीं है, फिर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी, क्योंकि हमें चीजों को फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना बचा होगा? 8 7 56, मतलब 4 7 5 35, मतलब यही क्लोज कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं तो 8 6 48, 0.8, फिर 2 बचेंगे 3। अब यहाँ पे 70 हो गए, 9 8 72 होते हैं, लेकिन हमें 7 बार कर रहे हैं, 9 8 72, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। अब कितने बचेंगे? अब बचेंगे तुम्हारे 6, तो 8 7 56, ठीक है। अब 5 का मतलब 0.80, ठीक है। अब क्या कर रहा है? सबसे छोटी इसमें क्या है? सबसे छोटी तुम्हारी 4/5 है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? आज का लास्ट सवाल है, और आज का लास्ट सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझ लेंगे इस बात को भी, बहुत आसान है, लेकिन समझने वाली भी ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। देखिए ऑप्शन आप ये दे रखा है, निम्न के नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 0.8 है, फिर 0.9 पे बार है, फिर 0.09 पे बार है, फिर 0.09 पे बार है। तो एक बात को समझेंगे, 0.9 पे बार, फिर 0.09 पे बार, फिर 0.0, टोटल 9 पे। अब एक बात समझे, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 9 9 बार बार आएगा, है ना। तो ये मतलब यूं समझ लें आप, ये 9 9 बार, यहां पे 9 क्लोज हो गया है, और ये 0 है, और ये 0 0 तो मतलब कौन सा बड़ा हो गया इसमें? 0.9, मतलब कि ये 9 9 बार बार आता जाएगा, कहने का अर्थ ये है। और ये 0 मतलब कि ये तो 90 समझ लें आप, और ये 0 है, तो 90 बड़ा होगा या नहीं होगा? तो वही बात है, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और हम आगे करते रहेंगे और चीजों को समझते जाएं। प्लीज सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट्स है प्लीज डिस्कस करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पहली वाली वीडियोस को देखें कि चीजें कैसे समझाई जा रही हैं और कैसे समझाई हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, थैंक यू, नमस्कार सभी के लिए।